नमस्ते दोस्तों। आज मैं अपने बच्चों के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के शिकार हैं। बड़ा वाला बेटा मेरा बैठ गया है, बिल्कुल 14 साल का है वो। छोटा वाला 9 साल का है, वह भी चलते चलते गिर जाता है। उसको भी उठाना पड़ता है और गिर जाता है तो उठ नहीं पाता वो। दोनों बच्चे बिल्कुल सही हुए थे मेरे। शादी के 1 साल बाद बड़ा बेटा हुआ। 4-5 साल तक खूब खुशियाँ रहीं घर में। 5 साल के बाद जब उसकी बीमारी का पता चला, चलते चलते गिरने लगा वो। फिर हमने 8 साल पर उसकी जांच करवाई तो उसमें पता चला कि बच्चे को DMD है। तो हमारी खुशियाँ बिखर गईं। हम दोनों पति पत्नी बिखर गए। फिर हमने आस लगाई कि छोटा वाला बच्चा हमारा है वो तो सही रहेगा। और जब बच्चों को पढ़ाने की उम्र थी, तब हर माँ बाप सपने देखते हैं हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमारे बच्चे 4-5 साल के बाद में इस बीमारी के शिकार हो गए। हम दोनों ही पति पत्नी टूट गए पूरी तरह। अब हमारे दोनों बच्चे ही हम इस जानलेवा बीमारी के शिकार हैं। अब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, सरकार भी कोई मदद नहीं कर रही। करोड़ों रुपए की वैक्सीन है इस बीमारी के लिए, वो भी पूरी तरह से कारगर नहीं है। लेकिन यह है कि जो बच्चे की उम्र होती है, मिनिमम उम्र होती है 16-17 साल, उससे यह है, उस इंजेक्शन से उसकी थोड़ी सी उम्र बढ़ जाती है। 30-40 तक मतलब उसका जीवन रहता है, हो जाता है उस इंजेक्शन के लगने से। लेकिन हम लोग तो हमारी इतनी स्थिति अच्छी नहीं है, मध्यम वर्गीय हम लोग हैं। हम लाखों रुपए तक के लिए भी तो इलाज करवाने में समर्थ नहीं हैं, तो करोड़ों रुपए हम कहाँ से लाएंगे। इसलिए हमें सबका सहयोग चाहिए। थोड़ा थोड़ा सब हमारा सहयोग करें तो हमारा एक बच्चा ही कम से कम उसको ही जीवन दान मिल जाए। हमारा बड़ा वाला बच्चा 14 साल का हो गया है। अब हम उसको उठाते हैं, लैट्रिन कराते हैं, उठाते बैठाते रात में करवट भी नहीं ले पाता। उसके पैर इधर उधर उठा के करने पड़ते हैं, करवट दिलवानी पड़ती है। और हम बेबस होकर देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए। इसका कोई भारत में इलाज नहीं है, विदेश में इसका टीका करोड़ों रुपए का है। हमारे पास इतना तो हम लोग कर नहीं सकते, करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे। इसलिए सरकार तो कुछ मदद कर नहीं रही है। सरकार से बराबर गुहार लगा रहे हैं। और भी बच्चे हैं इस बीमारी के शिकार। हमारे तो दोनों ही बच्चे हो गए हैं, ना पढ़ पा रहे हैं। पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है, अपने ही जो दैनिक कार्य होते हैं रोज उनके, वो भी नहीं वो कर पाते। दूसरों के ऊपर रहते हैं, सहारा चाहिए उनको। और बड़ा वाला बच्चा भी बहुत बीमार पड़ गया था। उसको एक जगह से दवाई दिलवाते, लेके आते, फिर दोबारा वो दवाई भी नहीं खा पाता, फिर ले जाना पड़ता। उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी बहुत। अब धीरे धीरे वो बीमारी अपना असर दिखा रही है, उसकी मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं धीरे धीरे। और अब मेरे बच्चों का जीवन बहुत खतरे में है। कृपया सभी लोग सहयोग करें तो हम अपने बच्चों का इलाज करवा के उन्हें जीवन दान दें। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों की परेशानी देख सकते हैं। हमारी भी इच्छाएं थी हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, कुछ बनाएं। अब पढ़ा लिखा नहीं पा रहे, उन्हें जीवन भी नहीं दे सकते हम। उनका जीवन हर पल खतरे में है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि सभी का सहयोग मिलेगा थोड़ा थोड़ा तो हम अपने बच्चों का इलाज करवा सकते हैं। अगर एक बच्चा होता, एक बच्चा सही बना रहता, तब भी उम्मीद लगी रहती। मैंने तो दोनों ही बच्चे हो गए हैं। जब मुझे पता चला कि मेरा दूसरा बच्चा भी इसी बीमारी का शिकार है, तो मेरे तो पैरों से ज़मीन निकल गई। अब क्या कर सकते हैं, सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। सरकार चाहे तो मदद कर सकती है। और भी बहुत बच्चे हैं, उन सब का, मेरे बच्चों के साथ उनका भी सबका इलाज हो जाए सरकार चाहे तो। लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। आप सभी लोगों की मदद मिले, थोड़ा थोड़ा सहयोग मिले तो हम अपने बच्चों को जीवन दान दे सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ये बड़ा वाला बच्चा है, ये छोटा वाला है। ये तो बिल्कुल बैठ गया, चल नहीं पाता है बिल्कुल।
ये चलता है, ये चलते चलते गिर जाता है और बेड अगर गिर के उठ नहीं पाता अपने आप से, इसको उठाना पड़ता है। लेटरिन में बैठ जाता है, उसमें भी उठाना पड़ता है इसको, और ये तो बिल्कुल चल ही नहीं पाता। दोनों ही बच्चे इस बीमारी के शिकार हैं। कृपया सभी लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो हम अपने बच्चों का इलाज करवा के उन्हें जीवन दान दे सकें। बस मुझे इतना ही कहना है, सब लोगों का सहयोग मिले मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद।